शादी रोमांटिक मोरल लव स्टोरी। कुल्फी वाले की दुकान पर रोज से कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। शादियों का सीजन था, लोग तफरी के मूड में थे। कपड़े वाले की दुकान पर थान खुल रहे थे। गली में चूड़ी वाला कलाइयाँ पकड़ते पकड़ते परेशान हो रहा था और घंटाघर से तीसरी गली में प्रकाश ब्रास बैंड वाला तो इतना बिजी था कि जैसे बैंड मास्टर नहीं, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो। इस चहल पहल के समंदर के एक शांत कोने में साड़ियों की एक बड़ी सी दुकान थी। जमीन पर गद्दे थे, गद्दों पर सफेद चादरें और चादरों पर सैकड़ों किस्म की साड़ियाँ। गद्दों के सामने छोटी छोटी बेंचें लगी थी जिसमें लाइन से कस्टमर बैठे थे। दाहिने से तीसरी बेंच पर 23 से 24 साल की एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, मम्मा मैं हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ। धीरे धीरे दुकान की सीढ़ियों से उतरी, साइकिल रिक्शा किया और चल दी। फराटे से चलने लगा। सिविल लाइंस के बगल से बाएं मुड़ा और लगभग 20 मिनट बाद याद शहर के बाहर नदी के रिक्शा वाला गलियों गलियों घूमता, ट्रैफिक से जूझता बाजार से निकल गया। अच्छी चौड़ी एमजी रोड पर किनारे बनी सीढ़ियों के पास पहुंचा। लड़की का नाम था अनु और वो यहाँ अपने एग्जाम के नोट्स के लिए नहीं, अपने कॉलेज के दिनों के खासम खास कुमार से मिलने आई थी। कुमार ने अनु को देखते ही उसे गले लगा लिया। रिक्शे वाले को इस जगह पर ऐसे दृश्य देखने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने थोड़ा सा पलटकर नज़ारा देखकर अपने को थोड़ा सा एंटरटेन किया और फिर अपने रास्ते चला गया। अनु और कुमार नदी के किनारे में अपने पांव डालकर बैठ गए, हाथों में हाथ और आंखों में डूबता सूरज। तो शादी कर रहे हो कल? अनु ने कहा। और कोई रास्ता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से चोरी से तुम्हें मिलने आया हूँ यहाँ, कुमार बोला। क्या पहनने जा रहे हो? वो बोली। कुमार बोला, वही जो 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बारात में पहनूं। अनु ने कुमार को बड़ी शिद्दत से देखा और बोली, मुहूर्त कितने बजे का है? तुम्हारे नाम ये मांग भर लूंगी। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे और फिर अनु बड़ी गंभीरता से बोली, कम से कम अब तो मेरा हाथ कसकर पकड़ सकते हो। कल मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो। अगर हमें ये नहीं पता होता कि अनु और कुमार की जिंदगी हकीकत थी तो शायद हमें उसे ख्वाब भी कह सकते थे। 6 साल पुरानी प्रेमी आखिरकार अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर नाराज होकर एक दूसरे से शादी कर बैठे थे। वो एमसी फाइनल का स्टूडेंट था और वो बीएमसी सेकेंड ईयर की। जॉइंट फैमिलीज में पले थे दोनों। गुस्सैल दादाओं और जिद्दी चाचाओं के तेवर देखे थे। खूबसूरत भाभियों और खामोशी में कुर्ती चाचियों के जलवे देखे थे। जॉइंट फैमिली का तो खैर मज़ा ही कुछ और होता है। ये उन दिनों की बात है जब याद शहर में अपार्टमेंट कल्चर शुरू हो ही रहा था। यूँ तो मैं जॉइंट फैमिली को रोमांटिसाइज कर रहा था, जो कि जायज़ भी है, लेकिन धीरे धीरे बन रहे इन छोटे छोटे अपार्टमेंट्स का भी अपना ही रोमांस था। अनु और कुमार भी अपने फौजनुमा खानदानों को छोड़कर एक छोटे से प्यारे से घर में शिफ्ट हो गए थे। बचपन से अब तक कानूनों, पाबंदियों और मर्यादाओं में बंध कर बड़े हुए अनु और कुमार ने पहली बार आज़ादी चखी थी। वो चाहते तो 9 बजे तक अलसाए बिस्तर पर सोते भी रह सकते थे। अब ये चाहते तो देर रात तक एक दूसरे की बाहों में आधे सोए सोए टीवी भी देख सकते थे। अब अनु जब चाहे जीन्स पहन सकती थी। अपने कॉलेज के दोस्तों को कभी कभी घर बुलाकर गज़ल की महफिलें जमाते थे। त्योहार पर वो अपने पाँव पर आलता लगाती थी और कुमार किसी घमंडी लेकिन नाकाबिल चित्रकार की तरह
अपनी बीवी का हाथ खींचकर कहता था कि आज वह मेहंदी लगाएगा। फिर मेहंदी खराब लगने लगती तो अनु नाराज हो जाती। उसको मनाने के लिए मेहंदी सूख जाने पर कुमार उसके हाथ चूम लेता और कहता, देखो कितना गाढ़ा रंग चढ़ गया है। मैं करूं ना करूं, तुम्हारी सास मेरी माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। कुमार अपनी फेलोशिप से पैसे बचाकर अनु के लिए शादी का पहला तोहफा एक पीली बनारसी साड़ी ले आया। अनु कुछ महीने बाद जवाबी तोहफा ले आई, काले स्ट्रैप और गोल्डन डायल वाली घड़ी। महंगी थी, तारीख दिखाती थी। धीरे धीरे एक और खूबसूरत तारीख चली आ रही थी, उनकी शादी की पहली सालगिरह की तारीख। लेकिन फ्रिज के ऊपर टंगा कैलेंडर उस तारीख तक पहुंच पाता इससे पहले अनु के हाथों से अपने चारों ओर स्केच पेन का गोला लगाकर एक और तारीख मैदान में कूद पड़ी। अनु मां बनने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड। अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। स्टोरी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।